तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं। हाइसिंथ कैन प्रोड्यूस मोर देन 65,000 प्लांट्स इन हाउ मेनी मंथ्स। ठीक है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। एक पौधा है जलकुंभी जो कि पानी में पाया जाता है। ये पूछा जाता है कि ये 65,000 नए जलकुंभी को जन्म दे सकता है, नए जलकुंभी को मतलब हाइसिंथ को पैदा कर सकता है, बॉर्न कर सकता है। कितने मंथ में? 8 मंथ में, 5 मंथ में, 6 मंथ में या 12 मंथ में? तो सही आंसर क्या होगा फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ए नंबर ए को टिक आउट कर लेंगे, 8 मंथ। जी हाँ, 8 मंथ में क्या होता है कि हाइसिंथ जो है 8 महीने में कुल मिला के 65,000 नए हाइसिंथ को जन्म दे सकता है, नए जलकुंभी को पैदा कर सकता है। इसके जस्ट बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। कहता है व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड। मतलब शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। आप सभी को मालूम है, बाहर, शरीर के बाहर जब निषेचन होगा, बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवम का मिलन होगा, मेल गैमिट फीमेल गैमिट बॉडी के बाहर जब मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, बोथ ए एंड बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर क्या होगा। इन विट्रो होगा, इन विवो होगा, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए। ए नंबर टिक आउट कर लेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जी हाँ, जब शरीर के बाहर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक शरीर के बाहर, बॉडी के बाहर मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, जो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक जनन की नहीं है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बारे में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब कि अलैंगिक जनन नहीं होता है, उसमें लैंगिक जनन होता है। कौन सा विधि है आप बताएं। बडिंग है, लेयरिंग है, सोइंग है या प्रेसिंग है, मुकुलन है, लेयरिंग है, बोना है या दाब कलम है। ठीक है, दाब करके लगाना या कलम लगाना बात करते। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए आप लोग। जी हाँ, आंसर सही होगा सी, सोइंग। 3 नंबर बोना, क्योंकि बीज हम लोग बोते हैं। जी हाँ, बीज हम लोग बोते हैं और बीज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्राप्त होता है, ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लैंगिक जनन से प्राप्त होता है, अलैंगिक जनन से नहीं। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी को टिक आउट कर लेंगे। नंबर 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओएस्ट्रस साइकिल इज फाउंड इन मध्य चक्र पाई जाती है। जी हाँ, आपने मेस्ट्रुअल साइकिल का नाम सुना होगा। ठीक है, मासिक चक्र जिसमें कि ओवम के साथ ब्लडिंग भी होता है, ब्लड भी निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओएस्ट्रस साइकिल, इसमें सिर्फ ओवम निकलेगा, ब्लड नहीं निकलेगा, अंडाणु निकलेगा, ब्लड नहीं निकलेगा। इसके बारे में मैंने विस्तार से पिछली वीडियो में बता रखा है, तो पिछली वीडियो आप लोग जाके देखेंगे, वहां पे दिया हुआ पूरा। ठीक है, ओएस्ट्रस साइकिल पाया जाता है आपको किस में? कौ में, सिप में, डॉग में, ऑल में, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, बिल्ली में। बताइए, इन सब के साथ ब्लडिंग भी निकलता है क्या? नहीं निकलता। ब्लडिंग तो इंसानों में, बंदर में, इस सब में होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल में टिक आउट कर लेंगे, डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सारे जीव ऐसे हैं जिनमें क्या होता है? ओएस्ट्रस साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन। ठीक है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें? फ्लाई में, बी में, मॉस्किटो में, ऑल ऑफ दीज में। ठीक है, मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छरों में, इनमें सही में। क्या सही आंसर होगा इसका? 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5। आंसर पढ़िए एक बार, आंसर पढ़ के आंसर दीजिए फटाफट। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? बी में बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर बी होगा, मधुमक्खी होगा। तो बी टिक आउट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बी सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जेम्यूल्स आर फाउंड इन। जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? जी हाँ, बताइए किसमें होता है? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है, स्पंज में होता है। ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा, स्पंज किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा सही? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर डी, स्पंज। स्पंज एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है? गैम्यूल्स बनते हैं और गैम्यूल्स के द्वारा नए जीव का फॉर्मेशन होता है। आंसर नंबर डी को टिक आउट कर लेंगे, ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कहता हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 124 स्पर्म। 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अक्षुद्री विभाजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ, कितनी की होती है? 124, 31, 62, 30। मतलब कि अगर आपको 124 स्पर्म चाहिए, दैट मीन्स कि 124 स्पर्म चाहिए, शुक्राणु चाहिए, तो बताइए कि उसमें कितने मियोसिस डिवीजन लगेंगे। मतलब कितने बार मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस अक्षुद्री विभाजन कितना होगा? आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ए में है 124, बी में है 31 और सी में है 62 और डी में है 30। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा? बताइए। नंबर बी, जी हाँ बी, 31।
31 टाइम्स मियोसिस डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। मियोसिस को ही मियोटिक कहते हैं, यहाँ पे जो मियोटिक लिखा हुआ है इसको दूसरा लैंग्वेज हम लोग मियोसिस ही कहते हैं, ठीक है, जिसका कि हिंदी में उत्तरी विभाजन होता है, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन कितना होता है? 31 टाइम्स, 31 बार मियोसिस डिवीजन होगा, तब जाके 124 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस प्लांट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगाश्रयी पौधा है? मतलब कि वो कौन सा पौधा है जिसमें दोनों लिंग एक ही पौधे में पाए जाते हैं, मतलब एक ही पौधा हो और दोनों सेक्स ऑर्गन हो, मेल भी फीमेल भी, स्त्री भी पुरुष भी उसी पौधा के अंदर पाया जाता हो, वो कौन सा पौधा है? आपको बता दें मलबरी है, डेट है, भांग है, कोकोनट है, सहतूत, खजूर, भांग, नारियल। बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा होगा सही? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, बताइए कौन सा होगा। नहीं मालूम? चलिए ऑप्शन नंबर डी जी, कोकोनट, कोकोनट, डी को टिक आउट कर लेंगे। नारियल, नारियल के अंदर, नारियल का पौधा के अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ दीज फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल देता है? मतलब इनमें से ये जो आपके पास ऑप्शंस है, बम्बो, मैंगो, लीची, जामुन, ये वैसे पौधे के नाम है जिनके बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे पौधे हैं जो अपने लाइफ में एक बार ये फूल देता है और उसके बाद वो खत्म, मर जाता है, नष्ट हो जाता है, दोबारा फूल नहीं देता है। वो कौन सा पौधा है? बांस है या आम है या लीची है या जामुन है? कौन होगा? फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। क्या होगा? जामुन होगा? लीची? नहीं यार, ये सब नहीं होगा, बैम्बू होगा। जी हाँ, बांस होगा। बांस अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फूल देता है। इसकी लाइफ स्पेन 50 से लेकर 100 साल तक ही होता है, ठीक है, 50 से लेकर 100 साल तक की लाइफ स्पेन होता है। मान के चलिए अगर बांस का फूल हमको देखना है तो हमारा दादा जो बांस रोपा होगा तब हम फूल देखेंगे, और हम बांस रोपेंगे तो हमारा पोता देखेगा। आप बांस रोपेगा तो आपका पोता देखेगा, आपका दादा रोपा होगा बांस तो आप देखेगा। समझ में आ रहा बात? इसलिए बैम्बू जो है साल अपने जीवन में एक बार ही फूल देता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। हम लोग तो फूल फलने भी नहीं देते, उससे पहले काट के घौर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द चेंज विच ट्रांसफॉर्म्स द लार्वा इनटू इनक्यूब्स इज कॉल्ड, यह परिवर्तन जो लार्वा को व्यस्त में परिवर्तित कर देता है कहलाते हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? वो कौन सा प्रोसेस है? आपके पास 4 ऑप्शन है, मेटाजेनेसिस, वेरिएशन, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके पास, ये चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लार्वा चेंज हो जाता है वयस्क में? वयस्क बोले तो मेच्योरिटी में, मेच्योर हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है लार्वा। कौन से प्रोसेस द्वारा? आंसर आप देख लें एक बार फिर से। मेटाजेनेसिस, बी नंबर में एकांतरण, सी नंबर में कायांतरण और डी नंबर में मेटास्टेसिस, ठीक है। ये कौन सा होगा चारों में से? आंसर बताइए फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट में आपको ही बताना। बताइए सी नंबर, जी हाँ सी नंबर, मेटामॉर्फोसिस। वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लार्वा अपने आप को बदल देता है, किसमें? मैच्योरिटी में, मतलब अपने आप को वयस्क कर लेता है, बड़ा कर लेता है, जवान कर लेता है, परिपक्व कर लेता है। अगर आपको लार्वा के बारे में नहीं मालूम है या बहुत सारे टॉपिक्स वर्ड ऐसे आप सुने होंगे जिनके बारे में आपको नहीं मालूम है, तो इन सभी का वीडियो दिया हुआ है इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करके सारा मिल जाएगा, एक एक करके देख लेंगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ वीडियो दिया हुआ है, आप देख के वहाँ समझ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी वीडियोज़, आप आराम से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए सभी के पास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे पास अब आ रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हैं। इनके आंसर बिल्कुल वही जो कि पहले मैंने बता रखा है कि इसका जो है आपको सारा पीडीएफ के रूप में मिलेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, वहां से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे वहां से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द सिमिलरिटी बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एग प्रोडक्शन, शुक्राणु जनन तथा अन्य जनन में समानता बताए। मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर स्पर्म बनता है, फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर ओवम बनता है। दोनों के बनने के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं हैं, इनका भी सारा आंसर आपको वहां मिल जाएगा। इसके बाद जो 2 नंबर क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विच स्ट्रक्चर, पादपों में कायिक प्रवर्धन किन संरचनाओं की मदद से होता है? आपको मालूम है कि प्लांट के जड़ों से, टहनियों से, पत्तों से
तनों से, तना जो होता है, स्टीम जो होता है, इन सब से नए नए प्लांट उगते हैं। तो वही बात पूछा जा रहा है कि प्लांट के किस किस पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, मतलब प्लांट के बीज को छोड़कर और कौन कौन भाग से नया पौधा उगा सकते हैं। तो आपको मालूम है कौन कौन भाग से नया प्लांट उगा सकते हैं, वो लिख लेंगे, इसके आंसर दिए हुए हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो आपको बता दे कि ये किस प्रकार से होता है, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बडिंग होता है, अलैंगिक जनन में जो मुकुलन होता है, ये किस प्रकार से होता है, किस तरीके से होता है, इस बात को आपको बताना है। इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसी पीडीएफ में। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन करता हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्टिलाइजेशन। निषेचन से आप क्या समझते हैं, सीधा बात है, फर्टिलाइजेशन आप तो जानते होंगे, स्पर्म ओवम का मिलना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है, एक्सप्लेन द सिंपल डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में साधारण अंतर स्पष्ट करें। मतलब आप छोटे छोटे ऐसे डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए, जिससे इजी वे में सबको पता चल सके कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। बहुत सिंपल है, इसके भी आंसर आपको पीडीएफ में दिए हुए वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। देख लीजिए इसमें क्या है, वर्ड दिए हैं जिनमें आपको डिफरेंस बताना है, ओविपाइरस एंड विविपाइरस, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है, अंडपरजक और सजीव परजक। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग ठीक कर लेंगे, अंडपरजक तथा सजीव परजक, यहाँ दहेज को काट के सजीव परजक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाय निषेचन तथा आंतरिक निषेचन, बॉडी के बाहर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, गैमेट कैसे मिलते हैं, उभय लिंगाश्रयी तथा एक लिंगाश्रयी, मतलब हार्माफ्रोडाइट एंड मोनोसियस, ये क्या होते हैं। ठीक है, इनको, इनके बीच में डिफरेंस बताना है, जूस्पोर एंड जायगोट, जूस्पोर तथा जायगोट के बीच में अंतर बताना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हुए पीडीएफ में, बहुत सिंपल आंसर है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको वहां मिल जाएंगे। तो आप लोग फटाक से टेलीग्राम को डाउनलोड करें, वहां से पीडीएफ ले लें, क्योंकि उनका लिंक आपको दिया हुआ कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में जाकर फटाक से वहां से डाउनलोड करें पीडीएफ को और आंसर लिखें और तैयारी करें। ठीक है, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करते रहें और उन तक भी पहुंचाएं ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।